नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि जब कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है, निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है, सरल ब्याज की तरह ही है, इसमें भी राशि उधार दी जाती है, तो प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर बने मिश्र धन को, अब जैसे अपन ने 1 साल के लिए राशि उधार ली 100 रुपये और हमें ब्याज प्राप्त हुआ 10 रुपया, ये तो क्या है, ऐसा ही है, और ये क्या है, पी है। अब अपन अगले साल इसको और रख रहे हैं, राशि को लौटा नहीं रहे हैं, तो जब ये 110 रुपया 1 साल में मूलधन और ब्याज की राशि जुड़कर 110 रुपया हो जाती है, तो जब 1 वर्ष के बाद में जब भी पहला दिन शुरू होता है तो ब्याज 110 रुपये पे लगेगा, न कि 100 रुपये पर। बस सरल ब्याज में और साइक्लिक इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में ये इतना सा ही अंतर है। सरल ब्याज में क्या होता है, आप कितने भी साल काम में लो धन को, आपका जो ब्याज है वो 100 रुपये पे ही लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज आपको मिल रहा है, सरल ब्याज आपको मिल रहा है, वो मूलधन में जुड़ जाता है, और फिर वो मूलधन में जुड़ने के बाद में मिश्रधन बन जाता है। वो मिश्रधन आपका फिर चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर छोटी सी ध्यान रखने की है। तो मिश्रधन को अगली अवधि के लिए, देखो दोबारा पढ़ देता हूं, तो प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर बने मिश्रधन को अगली अवधि के लिए मूलधन मानकर पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इस प्रकार यहां दोहराते हैं आता है, ठीक है ना, दोहराते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे पहले की क्लास में मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज की सामान्य जानकारी के साथ इस पर किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं के बारे में जानकारी दी थी, तो इसको आज अपन ने इस क्लास में दोबारा देख लिया है। अब अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ₹5,000 का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो यहां सरल ब्याज नहीं दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। दोस्तों देखो, इसके अंदर 2 सूत्र होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन का, एक होता है CI साइक्लिक इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। जो ऐसा ही अपन बोलते हैं सरल ब्याज है, और जो चक्रवर्ती बोलते हैं, चक्र का मतलब साइकिल, साइकिल का मतलब चक्र हो गया, इसलिए ये साइक्लिक इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो ये CI और SI है। तो कुल मिला के मिश्रधन जो होता है, इसके अंदर होता है P गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और इसकी घात समय होती है। ये इसका सूत्र होता है मिश्रधन ज्ञात करने का। ठीक है, लेकिन इस सवाल में क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, न कि मिश्रधन पूछा गया है, इसलिए हम यहां पर इस सूत्र को काम में नहीं लेंगे। अभी मैं इसके अंदर अपन देखो, जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बेसिक जो बातें हैं, बुनियादी बात जो है, उस पर मैं आपके लिए चर्चा कर रहा हूं। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, सूत्र तो देखो ये का ही रहता है मोटा मोटा, P गुणा यानी कि मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, इसकी घात पूरी की कितनी है, T। ये सूत्र तो आपको इतना का इतना यहां पर मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में भी, और ये जो मिश्रधन है वो भी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का ही है। अब इस मिश्रधन का मतलब क्या हो गया, मूलधन कितना था और चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा। जो ब्याज आपको मिला वो सिंपल इंटरेस्ट हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, बस ब्याज की बात है, यहां पर ब्याज कितना मिला वो जुड़कर यहां पर क्या होता है, आपका मिश्रधन होता है। तो यहां सरल ब्याज की तो अपन बात करेंगे नहीं, साइक्लिक इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। तो ये जो अमाउंट है वो कुल मिला के किसके बराबर हो गया, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। तो यहां चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा, A माइनस P। ए क्या है, मिश्रधन, माइनस का P मतलब मूलधन। तो इस सूत्र के अंदर देखो, ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है वो ए का है, मिश्रधन का है, इसमें से अपन P घटा देंगे तो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो एक छोटी सी चीज इसके अंदर और इंक्लूड करनी है आपको, माइनस पी करते ही इसमें से मूलधन कम हो गया, माइनस P का मतलब हो गया मूलधन कम हो गया, मूलधन कम हो गया, इसका मतलब जो ब्याज हम चुका रहे हैं
वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब इस सवाल के अंदर ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की ही ये बात कर रहा है। तो अपन तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, सीआई का लगाएंगे, ए का नहीं लगाएंगे, ठीक है, सूत्र कौन सा लगाएंगे, सीआई का लगाएंगे, ए का नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मूलधन, मूलधन आपको दे रखा है 5,000 रुपये, दर आपको दे रखी है 8%, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, ओके। इसलिए सीआई कितना हो जाएगा, मूलधन गुणा 1 + आर का मतलब हो गया 8%। तो प्रतिशत अगर लगाते हैं तो बट्टा में 100 नहीं लगाएंगे, और प्रतिशत नहीं लगाते हैं तो बट्टा में 100 लगाएंगे, और टी का मतलब कितना हो गया 2, और माइनस का पी मतलब 5,000। ये लीजिए, सूत्र के अंदर हमने मान रखना तो सीख लिया है, अब इसको थोड़ा सा हल करना भी सीख लेते हैं। देखिएगा, देखिए घात इसकी 2 है, इसका मतलब ये 1 + 8/100 है। देखिए 1 + 8/100 है, इसके नीचे मैं 1 मान लूं, 1 और 100 का लघुत्तम लूं, 1 और 100 का लघुत्तम लेने पर अपने को 100 तो लघुत्तम मिल जाएगा, ठीक है। 100 लघुत्तम मिल गया तो 1 का भाग देंगे 100 में, 100 बार जाएगा, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा, प्लस 100 का 100 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, फिर 1 को अपन 8 से गुणा करते हैं तो 8 मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा 108/100। तो कुल मिला के जब भी यहाँ पर ये जो सवाल दिया हुआ रहता है ब्रैकेट में, तो जो अंक यहाँ रहता है उसको 100 में जोड़कर बट्टा 100 कर दीजिएगा आप। तो ये देखिए 8 है तो 100 में जोड़ देंगे, ये 1 का मतलब यहाँ 100 है, इसको अगर लस से लेकर हल करें तो 108/100, और घात 2 है, तो आधार पर घात 2 होती है तो उसको अपन a गुणा a लिखते हैं। तो एक का मतलब 108/100 है, तो 108/100 गुणा 108/100, फिर माइनस का 5,000 इसके अंदर हो जाता है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 शून्य से तो ये 2 शून्य कट गई, 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, और 5 का भाग देंगे तो इसमें 2 बार गया। अब 2 का भाग देंगे इसके अंदर, 2 पंचा 10, 2 चौका 8, 54। तो 108 को आप 54 से गुणा कर लेंगे तो आपको साइक्लिक इंटरेस्ट मिल जाएगा, 8 चौक 32, 3 हासिल किए, शून्य 4 को शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, फिर 3 केदी वाली जुड़ जाएगी इसके अंदर, 4 एकम 4, एक स्पेस छोड़ दीजिए वंश के कारण, इकाई के कारण, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5, तो 2 3 8 5,832 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया आपका 5,832 रुपये, ठीक है। अब इसमें से देखो हमें क्या करना है, माइनस का 5,000 करना है, माइनस का 5,000, क्योंकि ये तो अपने कैलकुलेशन की है यहां तक की, ये जो कैलकुलेशन अपन ने की है 5,832 की, वो यहां तक की है, इसमें 5,000 माइनस करेंगे तो 832 रुपये, तो चक्रवर्ती ब्याज अपने को मिलेगा 832 रुपये, और ये जो मिश्रधन है वो आपका 5,832 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया है। तो इसके अंदर आपने 2 महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ इस सवाल को हल करने की जानकारी प्राप्त की है। अगली क्लास में अपन अगले प्रकार के सवाल पर डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।